स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवर्ण भोजी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। मैं काफ़ी समय से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था। एक ज़रूरी कार्य चल रहा था जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर समय नहीं दे पा रहा था। अब कोशिश रहेगी कि समय से वीडियो बने और समय से आपके पास तक पहुंचती रहे। तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की संस्कृति के विषय में। जैसा कि आपने सुना ही होगा और अधिकतर लोग बाग कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वहीं पर इसी का एक दूसरा बनाकर तैयार किया गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। अब देखना ये होगा कि ये एकता कब तक रहती है, ये मेल कब तक रहता है, और कागज में तेल कब तक रहेगा। कभी ना कभी तो तेल उड़ेगा और पता चल जाएगा कि यह तेल की खुशबू थी, यह कागज है और कुछ नहीं। क्योंकि सच्चाई को हमेशा के लिए छुपा के नहीं रखा जा सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सूर्य का अस्त होता है और अंधेरा फैलता है, तब अंधेरा समझता है कि उसने सूर्य को निगल लिया है, लेकिन सही समय आने पर सूर्य पुनः उदित होता है। और जब सूर्य की पहली किरण फूटती है, तब अंधेरे का नामो निशान तक नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से यह जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसके की अंश अभी तक समाप्त नहीं हो पाए हैं। यह कोई वैदिक संस्कृति आज की या कल की या परसों की नहीं है, ना ही किसी ने इसका प्रचार या प्रसार किया है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक सनातन धर्म था, सनातन धर्म है, और सृष्टि के अंत तक सनातन धर्म ही रहेगा। अर्थात कि सनातन धर्म शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। हाँ, वो बात दूसरी है कि किसी कारणवश के कुछ समय के लिए सनातन धर्म को छुपाया गया और अंधविश्वास पाखंड फैलाया गया, और जो भी वैदिक संस्कृति थी उसको दबाया गया। लेकिन सच्चाई जो है कब तक दबी रह सकती है, कभी ना कभी तो सामने आती ही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस्लाम को आए हुए लगभग 1500 साल भी अभी नहीं हुए हैं, और उसने पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बना रखा है। जैसे कि आजकल नारा चल रहा है, सर तन से जुदा। खैर कोई बात नहीं, आगे चर्चा करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जब सऊदी अरब में खुदाई हुई थी, तो वहाँ पर कुछ मंदिर और शिलालेख और महल आदि मिले हैं, जिनकी तस्वीरें अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। तो यही है हमारी वैदिक संस्कृति, जिसको कि जितना दबाया जा रहा है, यह संस्कृति उतनी ही जोरों शोरों से ऊपर आ रही है। और जब उनकी रिसर्च की गई, उन शिलालेखों की और उस मंदिर की, और जो आदि बहुत सी चीज़ें मिली थी, जब उन पर रिसर्च किया गया, तब पता चला कि यह आज से 5000 साल प्राचीन है। 5000 साल प्राचीन का मतलब समझते हैं आप? ये उस समय की चीजें हैं जिस समय की महाभारत हुई थी। अगर आप महाभारत का कालखंड निकाल कर देखेंगे, तो महाभारत का कालखंड आज से 5000 वर्ष पूर्व जाता है। और जो सऊदी अरब में खुदाई हुई, तब इनका समय भी सेम है। ये भी यही बता रही हैं कि यह आज से 5000 साल प्राचीन है। अब जो भी लोग ये कहते हैं नहीं भाई कि इस्लाम तो सृष्टि के आरंभ से ही था, अरे भाई आरंभ से नहीं था,
आपकी जो हिजरी, जिसको हिजरा बोलते हैं, और जो इस्लामिक कैलेंडर है, अगर हम उसके अनुसार देखते हैं तो अभी 1500 वर्ष भी नहीं हुए हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो यह बात तो कंफर्म है कि इस्लाम से पहले जब सऊदी अरब पर इस्लाम का कब्जा नहीं था, तब वहाँ पर वैदिक संस्कृति थी, जिसके कि अंश अभी हमें खुदाई में मिले थे। लेकिन सच्चाई वही है कि कोई भी आज के समय में अपने बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई इस्लाम की बात करता है, कोई ईसाईयत की बात करता है, लेकिन कोई अपने बाप की बात नहीं करता है कि हमारा बाप था कौन और कौन हमारा बाप है। क्या इस पे चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है। बस अगर कोई कहीं से कुछ कह देता है तो बस एक नारा निकलता है कि सर तन से जुदा। वह कब तक सर तन से जुदा करते रहोगे? कम से कम कभी ना कभी तो सच्चाई को अपनाओगे, जो कि चीख चीख कर निकल रही है। सऊदी अरब में जब खुदाई हुई तो वहाँ से पता चला कि शिलालेख निकले, ये आंखों के सामने है, लेकिन कब तक सच्चाई को ठुकराते रहोगे? जैसे अगर हम बात करें तो इस्लाम से पहले क्या था? इस्लाम से पहले ईसाई थे, ईसाई से पहले बौद्ध थे, बौद्ध से पहले यहूदी थे। अब यहूदी से पहले कौन सी सभ्यता थी या कौन सा धर्म था या कौन सा कल्ट था, इस पर कोई भी बात करना नहीं चाहता और ना ही कोई जो बताना चाहता है। और जबकि ये सब जानते हैं कि सृष्टि की रचना मात्र 1400 वर्ष की नहीं है, 1400 या 1500 या फिर 2000 वर्ष की नहीं है। इसकी रचना अगर हम देखते हैं तो हमें जो भी अंश मिलते हैं वह 1,96,08,53,000 और 122वां वर्ष ये चल रहा है। सृष्टि को आरंभ हुए तब इतनी प्राचीन है सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म, जो कि शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत ही रहेगा। कुछ जगह पर डर की वजह से ये माहौल बनाया गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, तो उन्होंने डर की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे कि इस्लाम कबूल किया गया है, लेकिन उन्होंने अपने इष्ट देव या जिनकी वो पूजा करते थे उनको उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। उदाहरण के लिए आप जो इंडोनेशिया को देख सकते हैं, हालांकि पूरा का पूरा देश इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पर आज भी श्री राम, गणेश, विष्णु भगवान आदि की पूजा होती है। और वहाँ के नोटों पर देखा जा सकता है कि विष्णु भगवान की प्रतिमा आज भी है। तो वह अपनी सनातन संस्कृति को मान रहे हैं और चल रहे हैं, हालांकि वह जो इस्लाम है वहाँ पर पूरी कंट्री में। तो ये है हमारी वैदिक संस्कृति और सत्य सनातन वैदिक धर्म। यहाँ पर अगर कोई जय श्री राम बोल देता है या फिर हनुमान चालीसा बोल देता है, तब पता चलता है कि वाह, इस्लाम खतरे में आ गया। और जबकि अगर इंडोनेशिया में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया में सबके सब विष्णु भगवान को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं। जो भी सनातन धर्म के, जो हिंदू धर्म में जितनी पूजा होती है और जितने देवी देवताओं को पूजा जाता है, वो वहाँ पे इंडोनेशिया में सबको मानते हैं, लेकिन उनका इस्लाम अभी तक खतरे में नहीं आया है। और यहाँ पर भारत में क्या हो रहा है? भारत में अगर किसी ने जय श्री राम बोल दिया, अरे कि इस्लाम खतरे में आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूरोप आदि जो देश है, जो इटली है, यूरोप है, यहाँ पर भी काफ़ी पहले खुदाई हुई थी और यहाँ पर भी प्राचीन सनातन संस्कृति के अंश बाहर निकले थे। यहाँ पे जो नगर निकले थे इटली आदि यूरोप प्रदेशों में, तो वहाँ पे देखा गया कि जो नगर के मुख्य द्वार होते हैं, जैसे कि
घर का कोई मुख्य द्वार होता है तो वहाँ पर मुख्य द्वार पर किसी की प्रतिमा लगा देते हैं या किसी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। तो ऐसे ही पहले बहुत बड़े बड़े नगर होते थे और आज भी नगर हैं जिनके की मुख्य द्वार हैं। तो जब वहाँ पर यूरोप, इटली आदि क्षेत्रों में या प्रदेशों में खुदाई हुई तो जो वहाँ से नगर निकले तो नगर के जो मुख्य द्वार थे वहाँ पर गणेश प्रतिमाएं विराजमान थी। तो यही है हमारी वैदिक संस्कृति। और जबकि ये देश पूरे के पूरे ईसाई बन चुके हैं, ये सारे के सारे देश यूरोप, इटली आदि सब के सब ईसाई हैं, लेकिन जब वहाँ पे खुदाई हुई तो वहाँ पे सनातन संस्कृति, आज के समय में जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है और हिंदू जिन देवी देवताओं की पूजा उपासना करता है, वो सारी चीज़ें इटली आदि यूरोप देशों में निकली थी। वहाँ के जंगलों में, वनों में बहुत सारे शिवलिंग भी मिले थे। तो यही है हमारी वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म, जिसे कि हम हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। और हिंदू धर्म ही है जिसका कि प्राचीन नाम सनातन धर्म है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म की संस्कृति क्या थी। यह वो बातें हैं जिनकी की कोई चर्चा नहीं करता है, या अगर कोई चर्चा करता है तो उसकी बात को दबा दिया जाता है, उसकी बात को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मेरे साथ मिलकर बोलें सत्य सनातन वैदिक धर्म की